फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का मॉडल पेपर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आज हम मैथ का मॉडल पेपर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या, हमेशा उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो यहाँ पर 5/1 दिया हुआ है, तो इसका और कुछ नहीं तो 1 है, तो 5/1 का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 1 को ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 किस में दिया हुआ, 1/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 100, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अनंत। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा ना। गुणनफल प्राप्त करने के लिए 1 ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ -9/23। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है -23/9। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 23/9। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 9/-2। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9/23, क्योंकि 9/23 को अगर हम 23/9 से गुना करेंगे, 23/9 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा गुना करने से। तो क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 3/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या, हमेशा उल्टा होता है। 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/5 का व्युत्क्रम होगा ना, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 है, यही होगा ना व्युत्क्रम। ये वाला क्या न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1/2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 4/6, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ -2/3, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 4/3। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4/6, क्योंकि 2/3 को अगर हम 2 ऊपर से जो भागा दें, नीचे से भी गुना करें, तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 4/5 का वर्ग होगा। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर करना। तो 4/5 का, तो ऑप्शन नंबर ए दिया 20.25। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 202.5। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 0.2025। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2.025। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20.25 हो जाएगा, क्योंकि 4.5 का स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर मतलब क्या, फिर 4 से नीचे गुना कर दो, तो वही करना। 5×5 = 25 हो गया, 5×2 = 5 और 2 22 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5×5 = 25 और 22, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, 22.25। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20.25 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, √225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है √1 इंटू -225। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है √-1 इंटू √225। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ब्रैकेट -1 इंटू 15। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है √1 इंटू 15। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 इंटू 15। ये नहीं होगा, -√-225 का। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 27/64 का घनमूल क्या होगा ना। घनमूल मतलब क्या, क्यों। तो 27/64 का ना, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 3/4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 9/16, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 23/16, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3/8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 3/4 को अगर हम घनमूल मतलब क्या, क्यों करने बोल रहा था, 3×3 हो जाएगा बट्टा 4 × 4 × 4 हो जाएगा, तो 3×9 9×3 27 हो जाएगा। उसके बाद 4×4 16 16 16×4 64 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27/64 हो गया, तो 27/64 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्यों करने से ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए ना।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1 ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, क्योंकि 72 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 या 21। ये अगर ये कमेंट कर दीजिएगा किसका हॉल किसका क्यों है ना। तो उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9999 का संख्यात्मक मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 9999, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 1, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 1000। तो क्वेश्चन बोल रहा है संख्यात्मक मान मतलब 9999 को ऐसे कौन से संख्या से गुना करें कि वो सेम टू सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो जो एक जो है ना, एक हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 0, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 60, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 5, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 1000, ऑप्शन नंबर तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, क्योंकि 3 का पावर 0 है तो 0 से गुना करने का 0 हो जाएगा। उसके बाद सरल करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 का पावर 0 है तो गुना करने से कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। उसके बाद लेकिन 5 को अगर हम सरल करते हैं तो 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 रहता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 128 इनमें से किसके बराबर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 2 का पावर 6, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 2 का पावर 7, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 2 का पावर 8, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 2 का पावर 9। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 का पावर 7, क्योंकि अगर हम 2 को 7 बार लिखते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 बार, दो दो का दो दूनी 4 दूना 6 दो चौका 8 2 बचे दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 चौका कितना होता है 32 चौका होता है 4 दूना 8, उसके बाद या 12 128। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ गया ना 128। 2 का पावर 8 मतलब 2 का पावर 7 मतलब क्या, 2 को हमको 7 बार गुना करना है। तो ऑप्शन नंबर 13 बोल रहा है 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो उसी तरह से ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 100 हो जाएगा ना इसका स्क्वायर करने से। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम पहले ब्रैकेट के अंदर को गुना करते हैं उसके बाद फिर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर गुना करने से 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी किया दिया हुआ इनमें से सभी दिया हुआ। तो इन जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू इंटू 6 बटा 400 बराबर बटा 468 ना में पी तथा क्यू का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 7,3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7,8, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3,7, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 8,7 ना। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7,8 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20x वाई भागा 5x वाई का मान होगा ना। तो भाग देने से 20x² वाई को 5x वाई से भाग देने पर क्या होगा ना, क्या बचेगा, मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 4x वाई, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 4x² वाई है ना। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4x हो जाएगा। भाग दे के देख दीजिएगा, भाग दे के देख लीजिएगा आप में। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेकेट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 4x वाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी बोल ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ब्रेकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से सभी ना। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा ना। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेकेट एक्स प्लस 9 ब्रेकेट एक्स माइनस 9
उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद एक्स प्लस थ्री, उसके बाद एक्स माइनस थ्री ना। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एक्स प्लस थ्री और ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री। और ऑप्शन फिर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक्स प्लस थ्री बराबर 10 में एक्स का मान होगा। तो 18 में क्या करना बोल रहा है, एक्स बराबर 10, ये रहा तीन ठो जो उधर है ना, तीन ठो उधर जा बराबर का उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 7 में 3 माइनस करने से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 7, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाए अगर वह एक्स हो। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या को ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया 3,5, 3 - 5 माइनस बराबर 28। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 5 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 28। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3x माइनस 5 बराबर 28। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 5x माइनस 28 बराबर 3। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक संख्या को 3 से गुना कर, 3 से पहले गुना किया, उसके बाद फिर -5 घटाने पर बराबर प्राप्त कितना हुआ 28। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचाना। तो 300 किलोग्राम ना, पूरा आलू कितना है 300 किलोग्राम है, उसमें जैसे 10% आलू क्या हो गया सड़ गया, तो कितना 90% आलू बचा ना। अब बट्टा 100, जीरो से जीरो कट गया, उसके बाद जीरो से जीरो कट गया, उसके बाद 9×27 हो गया, तो कितना 9×27 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 270 किलोग्राम आलू बचा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपीज़ है, तो 360 रुपीज़ में कितने केले मिलेंगे ना। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है 60 रुपीज़ है, और हम मेरे पास 360 रुपीज़ पैसा भी है। तो 360 को अगर हम 60 से एक दर्जन से भागा दे देंगे तो कितना दर्जन केले का, कितना दर्जन केला होगा वो निकल जाएगा, 6×6 = 36। तो उसी तरह से 6 दर्जन है तो एक दर्जन में कितना केला होता है 12, तो 6 से 12 को गुना कर देने से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। तो उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 2 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, वो 60 किलोमीटर पर घंटा चला स्पीड चलाने से वो 2 घंटा में पहुंचता है, वही अगर स्पीड बढ़ा देगा 80 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देगा पर आवर स्पीड गाड़ी चलाएगा तो वो भी समय कम लेगा ना, तो 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होगा, अंतःकोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 90 डिग्री। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की बहुभुजाओं की संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 6, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 8, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 12। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 75 डिग्री ना। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 95 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का भी योग 360 डिग्री होता है।
तो इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आयरन सूत्र F प्लस भी बराबर E+2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है F बराबर फलक की संख्या, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है V बराबर बिंदुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है किनारों की ई बराबर किनारों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दो संख्या है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F बराबर बिंदुओं की संख्या। ये नहीं होता भी बराबर। और उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है ना, त्रिविमीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आयत, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ घन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ शंकु। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयत, वो त्रिविमीय नहीं है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आयरल सूत्र है, आयरल सूत्र कौन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ F प्लस भी बराबर E+2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ F माइनस भी बराबर E+2, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ F माइनस भी बराबर E-2, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है FV बराबर 2 इना। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F प्लस भी बराबर E+2 हो जाएगा इसका सूत्र, आयरन सूत्र। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है, कौन संबंध सही है। तो PQ प्लस PR बड़ा है छोटा है क्यूआर से ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है PQ प्लस क्यूआर बड़ा है PR से ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है PR प्लस क्यूआर से बड़ा है PQ। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है PQ प्लस क्यूआर से बड़ा है PR ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PQ प्लस क्यूआर से क्यूआर बड़ा है PR से ना। तो उसी उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई कितना होता है 24 इंटू 10/2 हो जाएगा। तो 24 इंटू 10 बराबर कितना होगा 240 हो जाएगा। उसके बाद 240 को अगर हम भागा दे देंगे 2 से तो 12 दूना 24 और 0 तो उतर गया तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 120। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी समलम चतुर्भुज की समलम चतुर्भुज बोल रहा है उसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलम चतुर्भुज, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाओं भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो भुजाओं का योग कितना दिया हुआ 8 8 8 प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर बटा दिया हुआ 2। तो 10 8 कितना होता है 18 होता है। उसके बाद इंटू 5/2, 18×5 तो होता है 90 होता है। उसके बाद बटा 2 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो आयतन होगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का भुजा बराबर क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है AQ होता है। तो AQ होता है तो 5 का क्यू कर दो, 5 का क्यू कर देने से क्या हो जाएगा 5 तो 5×5 = 25, 25 कितना होता है 125 होता है। तो 125 की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 4L², ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 6L², ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 5L², ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 8L² ना। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6L², क्योंकि घन का कुल पूछ रहा है, पार्श्व नहीं पूछ रहा, पार्श्व पूछने से 4L² हो जाता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का आयतन होगा, बॉक्स का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई
ब्रेथ इंटू एच होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है इंटू चौड़ाई दिया आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। 10 × 5 = 50 और 50 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 0 15 150 हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर किसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 150 सेंटीमीटर क्यों ना। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन ज्ञात करने बोल रहे हैं इसलिए क्यू हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए ना। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 उसके बाद 22/7 उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 7 से 7 कट गया, उसके बाद 35 को 22 से गुना कर देने से कितना होगा तो 5 × 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 6 = 7, उसके बाद फिर 5 × 10 और 3 × 6 = 7, तो 770 हो जाएगा। तो 770 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 770 सेंटीमीटर की हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग अंतराल 15, 20 का निम्न सीमा मतलब क्या होता है जो निम्न मतलब कम और उच्च मतलब अधिक होता है। तो निम्न सीमा क्या हो निम्न सीमा 15 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 5, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 15, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 25, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 37.5। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निम्न सीमा पूछ रहा है निम्न सीमा -15। अगर उच्च सीमा पूछता तो 20 हो जाता। तो उस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आंकड़े 7, 6, 8, 12, 4, 2, 6, 2 का परिसर मतलब क्या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा परिसर बराबर क्या होता है परिसर परिसर बराबर क्या हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा हो जाएगा ना। तो उच्च सीमा सबसे बड़ा क्या है 12 है, उसके बाद निम्न सीमा क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 10, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिलान चिन्ह 4, 3 दर्शाता है, क्या दर्शाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 5, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 6, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 7, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 8। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग अंतराल 20, 30 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 ना। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा ना। तो निम्न सीमा कितना दिया हुआ निम्न सीमा दिया हुआ 20 + 30 बटा 2 प्लस निम्न सीमा बटा 2 ना। तो कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा ना। तो 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो 25 किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 25। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 25 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ तो 125 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 325 ना। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 325 हो जाएगा। उसके बाद घन रूट अंडर 1000 का मान होगा। 1000 का मान मतलब ये बोल रहा है क्यू बोल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा क्यू 10 × 10 × 10 1000 होता है ना। तो इस तरह से क्यू बोल रहा है। यहाँ पर 3 गो में से एक निकलता है तो 10 निकल गया ना। तो 10 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 10 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मूल बिंदु की निर्देशांक है ए नंबर दिया हुआ ब्रेकेट 0, 0, 0 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 0, 0। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ ओनली 0। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ब्रेकेट 0, 1। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ब्रेकेट। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निर्देशांक ब्रेकेट 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे ना। तो पहले हम बना लेते हैं यला एक्स है यला वाई है यला वाई डैश है, उसके बाद यला एक्स और ये एक्स डैश है। तो इधर क्या हो जाता है इधर प्लस जाता है, इधर इधर माइनस जाता है ना, माइनस जाता है 1, 2 इस तरह से जाता है। उसके बाद फिर इधर 1, 2 इधर प्लस जाता है, इधर कितना जाता है 1, 2 इधर भी प्लस जाता है, इधर भी कितना जाता है इधर भी प्लस। तो ये हो गया पहला हो गया, इधर इधर दूसरा हो गया चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थ
पहला चतुर्थांश ना, उसके बाद इसका जो 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थांश। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु ए ब्रैकेट 5,3 का एक्स निर्देशांक हो जाएगा। एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये ला 5 क्या है एक्स निर्देशांक और 3 क्या वाई निर्देशांक है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 0, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 1। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु ए ब्रैकेट -3 कोमा -5 का वाई निर्देशांक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ -3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ -5, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 3, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 5। तो -3 क्या एक्स निर्देशांक है, कोमा -5 क्या वाई निर्देशांक है, तो वह हमको क्या पूछ रहा है वाई निर्देशांक ना, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसी तरह से -5 किसमें वो है माइनस बी है, तो माइनस बी सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु सी ब्रैकेट 3 कोमा -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अनंत। तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है, तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 6 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 8। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में 2 ही होता है ना, एक चित होता है एक पट होता है। तो उसी तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है, क्या करता है जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रयासता होगी, क्या प्रयासता होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1/6, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1/2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 1/3, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 3 ना। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2, क्योंकि पासे में क्या होता है 2 ही होता है, एगो चित होता है एक पट होता है, एगो एगो हेड होता है एगो टेल होता है। लास्ट बच गया हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल गेंद है एवं 3 गो पीली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रयासता होगी। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रयासता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये 4/7, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1/4, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1/7 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4/3। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/7, क्योंकि लाल गेंद की प्रयोक्ता पूछ रहा है ना, तो लाल गेंद कितना है 4 है और कुल गेंद की संख्या कितना है 7 है, तो कितना 4% 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4/7। उसके बाद इस तरह से हमने पूरे 50 क्वेश्चन को हल कर लिया है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा और अपने आप और आप लोग रफ में फिर रिवीजन कर लीजिएगा, बना बना के सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर इस तरह से वीडियो अगर देख के जा रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला वीडियो में मिलेंगे।